कभी नोटिस किया है कि सुबह उठते ही लगता है कि आज हम बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे, सब काम करेंगे, पर टाइम का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। अब फिर रात में यही रिग्रेट चल रहा होता है कि आज का दिन भी वेस्ट हो गया। और प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि तुम लेजी हो, वीडियो में आगे बात करते हैं इस पे। आज हम एग्जैक्टली वही ब्रेक डाउन करेंगे, व्हाई योर डे गेट्स वेस्टेड सो फास्ट। और सबसे डेंजरस बात है इस चीज की कि तुम्हें वो सारे रीजंस नॉर्मल लगते हैं, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता। और अगर तुम इस चीज को समझ जाते हो तो तुम इस रैट रेस से इजीली निकल जाओगे। So hi everyone, my name is Ansh and I am on a mission to achieve massive success through YouTube। देखो, ज्यादातर लोगों का दिन वेस्ट होगा कि नहीं होगा वो सुबह के 30 मिनट में ही डिसाइड हो जाता है। अगर सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला तो दिमाग तुम्हारा ऑटोमेटिकली ही इजी चीज को चूज कर लेता है और उसी पे एक्शन लेने लगता है, जैसे फोन चलाना, रैंडम स्क्रोलिंग, चेकिंग नोटिफिकेशंस। हमारे दिमाग को एक सर्टेनिटी चाहिए होती है, एकदम फिक्स, उसे पता हो कि ये करना है, ये करना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। अगर तुम उसको फीड नहीं करते हो, बताते नहीं हो कि क्या करना है, तो तुम इधर उधर की चीजों को करने में टाइम वेस्ट कर दोगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि कई लोग बिजी दिखते हैं या तुम भी बिजी दिखते हो, लेकिन उनका दिन पता है सिर्फ इधर उधर की चीजों में ही निकल जाता है और जो टाइम बचता है वो सोचने में निकाल देते हैं। तो सुबह उठते ही या रात को सोते वक्त कल तुम्हें क्या करना है उसका टू डू लिस्ट बना लो। चलो ठीक है, तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर हो गया, तुम्हें पता चल गया तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बट उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, माइक्रो डिस्ट्रैक्शन। ये क्या होता है बताते हैं। देखो, लोगों का सोचना ये होता है कि ये जो हमारा दिन वेस्ट हुआ है ना, वो किसी एक बड़े रीजन की वजह से हुआ है, XYZ चीजें हुई थी जिसकी वजह से ये हो गया। पर सच्चाई ये है कि वो जो तुमने 2-2 मिनट करके टाइम वेस्ट किया है ना, कि मैं 2 मिनट सिर्फ रील्स देखूंगा, सिर्फ 2 मिनट मैं चैटिंग करूंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट वीडियो देखूंगा, वो कभी 2 मिनट नहीं रहा है, वो घंटों में बदल गया है। तुम बस सोच जाते हो बस 5 मिनट रील्स देखूंगा और तुम घंटों वेस्ट करके चले जाते हो और रात में तुम्हें रिग्रेट होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला। होता है ना ऐसा? मैं कह रहा हूँ 5 मिनट तुम देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिमाग हमारा इतना ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि तुम्हारा 5 मिनट में काम होता ही नहीं है। तुम्हें लगता है बस थोड़ी देर और देख लेता हूँ, थोड़ी देर और देख लेता हूँ, फिर प्रोडक्टिविटी के साथ काम करूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। पता है ब्रेन कैसे फंक्शन करता है हमारा? अगर तुम बार बार उसको स्विच कर रहे होते हो, जैसे रील्स क्या करता है, वो हर 15 सेकेंड में स्वाइप अप करते रहते हो तुम, तो हर 15 सेकंड में तुम्हारे मूड, इमोशन सब चेंज हो रहे हैं। कहीं सैड रील आ रही है, कहीं रोमांटिक रील आ रही है, कहीं हाई एग्जैजरेटेड रील आ रही है। तो उससे दिमाग हमारा ना एक जगह फोकस नहीं कर पाता, बार बार फोकस शिफ्ट करते रहता है। इसलिए तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम करने में मन नहीं लगता। जब उसको आदत पड़ चुकी है कि हर 15 सेकंड में अपने फोकस को शिफ्ट करना है, हमें नए चीजों में डालना है, तो वो क्यों 15 सेकंड ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देगा, तुम्हारे काम पे ध्यान देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जो ये स्क्रोलिंग है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस। और ऐसे ही छोटी 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 चीजों को तुम ऐड ऑन करते हो ना, तो तुम्हें दिखेगा तुम्हारा 7 से 8 घंटे तो ऐसे चले गए। तो इस चीज को फिक्स करो। इसको भी तुमने सॉल्व कर लिया तो इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, मोटिवेशन। भाई हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब मोटिवेशन आएगा तब हम काम करेंगे। मैंने कितनी बार बताया और मैं हजारों बार बताता भी रहूंगा कि कभी भी मोटिवेशन ऐसे नहीं आता है। मोटिवेशन केवल एक चीज है, तुम्हारे पेरेंट्स, दैट्स इट। वो केवल पुश कर सकते हैं तुम्हें, वहां से तुम्हें पुश मिल सकता है कि मुझे इनके लिए काम करना है। इतना तुम अपने दिमाग को फीड कर चुके हो यही चीज, पेरेंट्स 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 पेरेंट्स, कि आप उसको सीरियस लेता ही नहीं है वो। तो मोटिवेशन तो पूरा ही फेल हो जाता है। तो जब मोटिवेशन फेल हो गया, मोटिवेशन आ ही नहीं रहा, तो तुम काम कैसे करोगे? ये कंप्लीटली बुलशिट तरीका है, बुलशिट। तुम्हें कभी भी मोटिवेशन को चेज नहीं करना चाहिए, अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं बैठना चाहिए कि हमारा मन करेगा, मोटिवेशन आएगा तब हम काम करेंगे। नहीं, काम करोगे तुम्हारा मन भी करेगा, मोटिवेशन भी आएगा। कभी काम करके देखो, कभी जो तुमने डिसाइड किया है उसको कंप्लीट करके देखो। या तुम कंप्लीट करने में ही रहोगे ना, काम करते रहोगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, फील होगा कि मुझे जो करना था मैं वो कर रहा हूँ। सेल्फ वर्थ बढ़ती है इससे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मोटिवेशन कभी ऐसे बैठे बैठे नहीं आता है, तुम काम करोगे तब मोटिवेशन आएगा। ऐसा कभी मत करना कि मोटिवेशन के पीछे बैठे रहो कि मोटिवेशन आएगा तब हम काम करेंगे। नहीं, काम करो तब मोटिवेशन आएगा और फिर उस मोटिवेशन के सहारे तुम और ज्यादा काम कर सकते हो। बाय गॉड, जो अगली प्रॉब्लम है भाई साहब, ये मैं कह रहा हूँ 99% जितने भी तुम देख रहे हो सबके अंदर प्रॉब्लम है। ये है ओवर कंजप्शन। तुम्हें पता है तुम क्या, ये वीडियो जो तुम देख रहे हो, इसके बाद जितने भी तुम वीडियो देखोगे तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। बट ऐसा नहीं होता है। तुम्हें वो नॉलेज मिली है, तुम्हें वो तलवार मिला है। अब उस तलवार को जब तुम यूज नहीं करोगे तो रखे रखे सड़ी ही जाएगी ना वो।
जंग ही लग जाएगी ना। वो तुम्हें पता सब कुछ रहेगा, तुम कर ही नहीं पाओगे। तो तुम एक्शन लो। जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सब लोग यहाँ फेक नजर आएंगे, लगेगा यार मैं कितनी बार ये बातें सुन चुका हूँ, क्योंकि तुमने कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं है। पता तुम्हें होगा लेकिन तुम कभी इंप्लीमेंट करते ही नहीं हो। तुम्हें क्लियर कट मैंने 5 तरीके बताए इस चीज के, आखिरी वाला बचा है, चौथा चल रहा है। लेकिन तुम इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचोगे कि मुझे इस बारे में सब पता चल चुका है, और फिर तुम उसको कभी एक्शन में लोगे ही नहीं। बस समझ में रखोगे कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, दैट्स इट। तो वो नॉलेज को यूज करो, अपने एक्शंस में लाओ, तब तुम्हें बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। मैं कह रहा हूँ तुम इतना ही कंज्यूम करो, लेकिन इतना कंज्यूम किया है ना तुमने, उसको निकाल के अपने एक्शन में डाल दो। जो तुम करते हो उसको उसमें यूज करो। लास्ट पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। देखो, अगर मैं लाइफ में कोई अगर 2 चीज को मैं बोलूं करने को, जिसके थ्रू तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, वो है हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। मैंने पिछले वीडियो में भी यही एग्जांपल लिया था। एक पत्थर जो होता है, उसके ऊपर अगर सालों से एक एक बूंद गिरती रहे, तो वो पत्थर भी टूट जाता है, उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। क्यों होता है? क्या उस बूंद में इतनी ताकत थी कि उस पत्थर को छेद कर देती? नहीं। क्यों? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। उसी टाइम पे वैसे ही लगातार एक एक बूंद गिर रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तुम अपने काम को जो कर रहे हो उसको प्रायोरिटाइज करो कि मुझे ये काम करना है, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। अपने दिमाग में हमेशा ये बोलते रहो, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम डिसिप्लिन्ड पर्सन। मेरी लाइफ में गजब लेवल की कंसिस्टेंसी है। भले से छोटा सा तुम्हें प्रोग्रेस मिले भी ना, तुम्हें दिखे भी ना प्रोग्रेस, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन को कभी मत छोड़ना, लगातार उस काम को करते रहना। देखो, हमारा दिमाग ऐसा है ना, उसको इजी चीजें बहुत पसंद होती हैं। समझ रहे हो? अगर तुम उसको नहीं बताते हो, वो डिसिप्लिन में नहीं रखते हो, उसको नहीं समझाते हो कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो स्क्रोलिंग की तरफ भागेगा और उसका कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो तुम डायरेक्शन दे देते हो, उसको डिसिप्लिन में लाते हो कि मुझे ये काम करना है, इसी टाइम पे करना है और करके ही रहना है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं। उस वक्त तुम्हें मैजिक देखने को मिलता है भाई। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल लगी होगी। एंड हाँ, डेली 1% इंप्रूवमेंट की सीरीज चल रही है, तो तुम यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें हम डेली 1% इंप्रूव हो रहे होंगे। बाकी बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस, मिलता हूं तुम लोगों से नई वीडियो में।